नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम नेक्स्ट क्लास करते हैं एमटीएस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। प्रत्येक जो क्वेश्चन ले रखे हैं ना हमने, ये एसएससी सीजीएल, सीपीओ या फिर एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया गया उससे लिए गए हैं। ये एमटीएस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और हम इसमें से जहां-जहां से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो हर एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन में से जहां-जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो हर एक चीज करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। पहला क्वेश्चन है, पहली चीज समझ आएगी, एक चीज समझना इसमें से, जब भी हमारे को किसी वर्ब को, क्या बोला, जब भी हमारे को किसी वर्ब को नाउन बनाना पड़े तो हम दो तरीके से उसको नाउन बना सकते हैं। पहला नाउन बनाएंगे हम उसको टू लिख के उसके साथ क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। पहले तो नाउन बना सकते हैं ऐसे, समझ में आ गया। जब इससे नाउन बनता है ना, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन बनता है। क्या बनता है? ये हमारा सिंगुलर नाउन बनता है। पहला तरीका तो ये हो गया अपने पास। अगर सिंगुलर नाउन बना तो इसके साथ जो वर्ब लिखी जाएगी ना, वो भी कैसी होगी? वो भी सिंगुलर होगी। पहली चीज आ गई, समझ में आ गई ना। पहली चीज, अगर हमारे को पहला तरीका हो गया इसका एक ये, दूसरा तरीका हो गया अपने पास है, जब भी हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब भी हम किसी वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लिखेंगे, तो ये भी हमारी क्या बनेगी? वर्ब है, ये भी हमारी सिंगुलर वर्ब बनेगी। समझ में आ गया ना। एक चीज और देखते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो सिंगुलर बनती है। अब एक चीज और देखना है, हमने क्या बनाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे ना, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा नाउन बन गया। याद रखना इसको, क्या बन गया? हमारा नाउन बन गया। और नाउन कैसा बनाया अपने पास? सिंगुलर नाउन बन गया। ऐसे ही बोल सकते हैं, आ समझ में। अब ये ऐसे ये है, ये क्या है? टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी तो ये नाउन बन गया। नाउन बना तो कौन कौन सा बना अपने पास? ये नाउन बना जी, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आगे समझ में। ऐसे यहाँ पे दे रखा है टेकिंग, टेक के साथ हमने क्या लगाया? आईएनजी लगाया, फिर हमारा क्या बन गया? टेकिंग। टेकिंग अपने पास एक वर्ब थी और एक वर्ब से हमारे को क्या करना पड़ गया? आईएनजी लगाना पड़ गया। तो अब क्या बनाइए अपने पास? सिंगुलर बन गया। क्या बनाइए? सिंगुलर बन गया अपने पास। याद रखना इसको, समझ में आ गया ना। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, अब यहाँ पे अगर हमारे पास वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ, सॉरी, अगर नाउन सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसको सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, तो आने वाली इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? वो लगेगी जी सिंगुलर। तो एग्जामिनर ने क्या कर रखा है यहाँ पे? एग्जामिनर ने लगा रखा है इसके साथ है प्लूरल वर्ब। इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इज लगा दो, क्योंकि बी की फॉर्म होती है अपने पास, क्या बी की फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म होती है इज एम आर और वॉज वर्ब। इज एम आर प्रेजेंट को दिखाएगा और वॉज वर्ब पास्ट को दिखाएगा। तो अपने पास ये क्या क्या यहाँ पे? इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। समझ में आ गया ना। ऐसे ही वॉज सिंगुलर वर्ब है, वर्ब वो वर्ब सिंगुलर प्लूरल वर्ब है। समझ में आ गया ना। इसके पास आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आईएएस ऑफिसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको दो तीन तरीके से लिखा जाता है। पहली चीज है लिखने की, जैसे ही क्या करते हैं, वन के बाद हम ऑफ लगाते हैं ना, वन के बाद क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ऑफ हमारे को सिलेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? सिलेक्शन। यानी सिलेक्शन कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? वन का मतलब एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरा एक दोस्त, एक दोस्त की बात कर रखी है। एग्जामिनर क्या करेगा यहाँ पे? याद रखना, हमने किसी एक इंसान की बात करी है। एक इंसान को क्या बोलते हैं हम? सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी अभी देखा, जब एक चीज को दिखाएंगे तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, या तो नाउन बोलेंगे या प्रोनाउन बोलेंगे। समझ में आ गया। एक इंसान को दिखा रखा है, इसके बाद ठीक आने वाली जो वर्ब होती है ना, सॉरी प्रेपोजिशन होती है, वो ऑफ लिखते हैं, ऑफ की सहायता से लिखते हैं। दूसरी चीज और देखिएगा, जैसे ही हमने इसके बाद ऑफ लिखा, इसके बाद आने वाला हमारे पास इसको बोलते हैं माई। माई के बाद अवर हो गया, योर हो गया। ये हमारे कौन सा केस होता है? ये हमारा पॉजेसिव केस होता है, संबंध को दिखाने वाला केस होता है। यानी जब सिलेक्शन दिखाते हैं, इसके बाद आने वाला अपने पास डेटरमाइनर, जो डेटरमिनर जरूर लगाते हैं। या तो हम माई लगाएंगे या अवर लगाएंगे, या फिर हम आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे आर्टिकल अपने पास क्या होता है? द। समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा, पहला चीज तो यहाँ पे लिखा है। याद रखना हमारे को इस बात को कि सिलेक्शन एक का दिखा रखा है, चुनाव। चुना किसको है? एक को चुना है, ज्यादा को चुना है? एक को चुना तो सिंगुलर वर्ब, एक से ज्यादा को दिखाया, यहाँ पे टू भी दिखा सकता है ना, टू भी दिखा सकता है यहाँ पे। अगर टू दिखाएगा, आने वाली वर्ब प्लूरल रहेगी। एक को दिखाएगा तो आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर देता है हमारे को? यहाँ पे
जो ये ज्यादा है ना, यहाँ पे एग्जामिनर सिंगुलर लिख देता है, वन ऑफ माय फ्रेंड लिख देता है, फ्रेंड्स नहीं। याद रखना ये हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन करते हैं ना, चुनाव करते हैं हम, किसी एक इंसान को दिखाते हैं कहीं से भी, तो वो एक इंसान को दिखाते हैं ना, वो एक में से एक को नहीं दिखाते, वो किसी दो या चार में से, किसी प्लूरल में से, संख्या में जो ज्यादा है एक से, उनमें से चुनाव किया जाता है। तो इसका मतलब इसका प्लूरल होना जरूरी है। उसके बाद आने वाला जो अपने पास क्या बचा, आ, ये क्या है, अगर एक का चुनाव है तो एक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब, अगर दो का है तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब। यहाँ पे एक को दिखा रखा है, यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इज लिखा जाएगा। याद रखना इस बात को, समझ में आ गया ना। इसका यानी ऑप्शन क्या है इसका, इसका भी बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो क्वेश्चन कराएंगे ना, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रीक्वेंटली हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन अपने पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है, नो सोनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगेन टू रेन। देखो अपने पास तीन वर्ड होते हैं, पहला वर्ड अपने पास नो सोनर है ना, इसी के जैसा एक शब्द होता है अपने पास हार्ड, एक वर्ड होता है, वो होता है अपने पास हार्डली, एक वर्ड होता है अपने पास स्केर्सली, दो शब्द होते हैं, एक हार्डली एक स्केर्सली और एक होता है नो सोनर, तीन शब्द। ये तीनों शब्द ऐसे काम को दिखाते हैं, यानी दो काम होते, इस सेंटेंस के अंदर दो काम होते हैं हमारे पास, एक काम दो काम पास्ट में लिखे जाते हैं। मुश्किल से पहला काम तो हुआ ही नहीं था, दूसरा काम तुरंत हो गया। दोबारा फिर सुनिएगा, मुश्किल से हुआ नहीं था, तुरंत से दूसरा काम में हो गया। ये सेंस देते हैं इस तीनों वर्ड। मुश्किल से एक काम हुआ नहीं था, दूसरा काम तुरंत हो गया, यानी ये काम हुआ नहीं था। देखो कैसे, नो सूनर आई हैड स्टार्टेड फॉर कॉलेज, यानी कॉलेज शुरू हुआ ही नहीं था, देन इट बिगेन टू रेन, कि तभी क्या हो गई, बरसात शुरू हो गई। कॉलेज शुरू हुआ ही नहीं था, बरसात शुरू हो गई। एग्जामिनर ध्यान से देखना क्या क्या पूछता है यहां से। पहली चीज, जब नो सुनर हार्डली स्केर्सली जब सेंटेंस के अंदर लिखे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से काम को दिखाते हैं, ये इस काम को दिखाते हैं। कौन से काम को दिखाते हैं, इस काम को दिखाते हैं, इस काम के न होने को दिखाते हैं। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं, इस काम को न होने को दिखाते हैं। अब दूसरी बात, जब भी हम सेंटेंस के अंदर इन शब्दों को आगे लिखते हैं, आगे जैसे ही लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेंटेंस में हमने क्या कर रखा है, इसको बोलते हैं पार्शियली इन्वर्जन। क्या बोला, पार्शियली इन्वर्जन बोलते हैं जब इन सेंटेंस, इन वर्डों को सेंटेंस के पहले लिखते हैं, तो क्या बोलेंगे इसमें, पार्शियली इन्वर्जन। समझ में आ गया ना, पार्शियली इन्वर्जन होता है जब हम सेंटेंस में से इनको लिखाते हैं। आगे पहली चीज देखो, ये किसको दिखाते हैं, तीनों शब्द ये दिखाते हैं इस वर्ब को, इस वर्ब पे दबाव डालते हैं। जब हम इसको यहां से निकाल के यहां लेके आ गए, अब इसका मतलब पता क्या बना, अब ये इस काम को नहीं दिखा रहे, अब ये इस इंसान को दिखा रहे हैं। समझ में आया ना, दोबारा फिर सुनिएगा, जब हम इसको यहां से निकाल के एक्चुअल जो इसका जो सही पोजीशन होती है, इसको यहां लिखा जाता है, आई हैड हार्डली या आई हैड सुनर, आई हैड स्केर्सली, यहां लिखा जाता है। समझ में आ गया ना। अब देखो, जब हम इसको यहां से, ये शब्द यहां से निकल के आ गया है, अगर हम इसको यहां से यहां पे लेके आ गए, यहां तो वर्ब को दिखा रहा था, अब इसको यहां पे लेके आ गए तो इसको इंसान को दिखा रहा है, तो क्या हो गया, गलत हो गया ना। ये इंसान को नहीं दिखाना हमारे को, उस वर्ब को ही दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। आगे बात सुनो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, इस वर्ब को तो हम आगे नहीं लेके आ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्ब से, इस वर्ब के पास जो टाइम को दिखाने वाली वर्ब होती है ना, ये रही, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ब क्या करेंगे, इस आई से पहले लिख देंगे। क्या बोला, इस आई से पहले लिख देंगे, इस हार्डली को ना यहां पे लिख देंगे, और इस आई को हेड के बाद में लिख देंगे। एग्जामिनर ये पूछ रहा है यहाँ पे, आ गया समझ में। यहां से आगे लेके आएंगे, पहली चीज तो ये एग्जामिनर पूछता है, इस हेड को यहाँ पे डिड भी दे देता है एग्जामिनर, उसको यहाँ पे आगे लेके आ जाएंगे। समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पे एग्जामिनर हेड की जगह पे डिड दे देता, तो याद रखना डिड के बाद आने वाली वर्ब होती है फर्स्ट आएगी, याद रखना, स्टार्टेड नहीं स्टार्ट बनेगा फिर। दूसरी चीज, एक और चीज समझते हैं, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। इसको पार्शियल इन्वर्जन बोला।
तीसरी चीज जो एग्जामिनर पूछता है इसके अंदर, सेंटेंस दो लिखे होते हैं इसके अंदर। पहला सेंटेंस ये हो गया, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिस इंसान को की बात करें तो वो, और एक उसके साथ वो काम। पहला सेंटेंस ये हो गया, हार्डली आई हैड हार्डली स्टार्टेड फॉर कॉलेज, समझ में आ गया ना। दूसरा सेंटेंस ये हो गया, इट बिगेन टू रेन, समझ में आ गया ना। दूसरा सेंटेंस अपने पास है ये हो गया, आ गया समझ में। अब इसको जोड़ने के लिए और इसको जोड़ने के लिए हमारे को सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ना पड़ता है, तो हमारे को एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब एग्जामिनर पूछता है यहाँ पे कंजंक्शन क्या होता है। अब कंजंक्शन लिखने के जैसे ही हमारे पास से नो सुनर होता है ना, क्या बोला मैंने, जैसे ही हमारे पास नो सुनर होता है, नो सुनर को दिखाने के लिए हमारे पास कंजंक्शन क्या होता है, देन होता है। याद रखना इसको, कौन सा होता है, ये THAN वाला देन होता है। एग्जामिनर यहाँ पे THEN दिखा देता जो क्या होता है, गलत होता है। एग्जामिनर यहाँ पे दिखा देता है वहन, जो क्या होता है, गलत होता है। एग्जामिनर यहाँ पे लिख देता है बिफोर, जो क्या होता है, गलत होता है। कुछ भी लिखे गलत ही लिखेगा, समझ में आ गया ना। बट एक चीज और देखिए, मैंने क्या बात की थी, हार्डली और स्केसली को लिखा है, जब क्योंकि कंजंक्शन की जरूरत तो इसको ही पड़ेगी, तो इसके साथ कंजंक्शन क्या आएगा, वहन आएगा और बिफोर आएगा। दोनों के साथ कंजंक्शन क्या आएगा, हार्डली और स्केसली के साथ WHEN, एक तो वहन आएगा और एक आएगा बिफोर, समझ में आएगा ना। यानी हार्डली और स्केसली के साथ वहन बिफोर आएगा, नो सुनर के पास THAN आएगा, समझ में आएगा ना। आगे चलेंगे, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इट, ये हमने कल वाले क्वेश्चन में भी लिया था, पिछले सेट में भी लिया था। जब हम सेंटेंस में एग्जामिनर हमारे से पूछे, क्या पूछे, इसके किसका मतलब क्या होता है, ये होता हमारे पास है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में देखना पड़ता हमारे को सेंटेंस क्या दे रखा है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन टैग तीन चीजों का बनता है, एक तो उस इंसान का बनता है और एक उस वर्ब का बनता है, समझ में आ गया ना। फिर देखना पड़ता है सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारे को इन्वर्जन जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन टैग बनेगा हमारे पास। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, समझ में आ। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, समझ में आ गया ना। सेंटेंस कैसा अपने पास है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, समझ में आ गया ना। और जो क्वेश्चन टैग बनता है वो प्रोनाउन का हेल्पिंग वर्ब का बनता है, समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा, अपने पास प्रोनाउन क्या यहाँ पे सी है, क्या प्रोनाउन यहाँ पे सी है, वर्ब क्या यहाँ पे हैज है, तो इन्हीं का क्वेश्चन टैग बनेगा। आगे देख चल के देखते हो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, एजेंट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, एजेंट लिख रखा, जो क्या है बिल्कुल गलत है। इट तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमने हैज को दिखा रखा है यहाँ पे। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट देखना है तो इस हमने क्वेश्चन टैग की पूरी क्लास करा रखी है, उसको देख लेना, कम से कम टाइम में सारा टॉपिक करा रखा है। देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे गलत कर देना हमारे को, तो क्या बनेगा अपने पास सही, ये बनेगा, हमने क्या लिखना है इसको, हैज सी, ये अपना क्वेश्चन टैग बना, क्या बना ये अपना, ये क्वेश्चन टैग बन गया, क्योंकि सेंटेंस अपना क्या नेगेटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग पड़ेगा। क्वेश्चन टैग याद रखना हमेशा आई यू, देखो इनका क्वेश्चन टैग बनेगा, आई का, यू का, वी का, ही का, सी, इट और दे, क्वेश्चन टैग इनका बनता है, याद रखना, समझ में आया, यानी प्रोनाउन का बनता है। नाउन आ गया यहाँ पे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर SH शीला की बात कर रहे हैं ना, शीला की बात, शीला एक लड़की का नाम है, तो हमें इसको भी सी बना देना है। अगर हम यहाँ पे किसी इंसान को दिखाए ना, आंसू, आंसू को दिखा रखा, आंसू क्या है यहाँ पे ही है, क्या यहाँ पे आंसू ही है, समझ में आ गया ना, याद रखना इस बात को, प्रत्येक चीज सिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले, ये क्वेश्चन कराएं, काफी इंपोर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद आपसे कभी गलती नहीं होगी इसमें क्वेश्चन में। क्या, जब भी हमारे पास दो इंसानों को अगर बी की फॉर्म साथ लिखा है, क्या लिखा है, ये बी की फॉर्म अपने पास, बी का मतलब पता क्या होता है, इज MR, और एक होता है वॉज वर। अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो इज MR लिखेंगे, अगर पास्ट में लिखेंगे तो वॉज वर लिखेंगे। कई बार हमारे को जब हम इफ से सेंटेंस लिखते हैं ना, इफ से, तो यहाँ पे वर लिखा मिलता है, और वर के बाद इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर ही, मानते ना उन क्वेश्चनों को, वो ही क्वेश्चन है ये, क्या है, इट इज आई, जब बे की फॉर्म के साथ यहां पे भी इंसान लिखा है और यहां पे प्रोनाउन लिखा है, तो ध्यान रखना ये हमेशा दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे, दोनों इंसानों को अगर बी की फॉर्म के साथ जोड़ा गया है।
और जो देखो इसके साथ तो हमने क्या लिखा, इज लिख दिया। अब इसके साथ भी एग्जामिनर ने क्या लिख दिया, इज ही लिख दिया, जो क्या हो गया, गलत हो गया। इसके साथ तो इसके हिसाब से तो इज आ गया, बट इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे इज नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे एम आना चाहिए। समझ में आ गया ना, यहाँ पे आएगा एम। तो गलती कहाँ पे एग्जामिनर ने करवा रखी है, बी के अंदर करवा रखी है। याद रखना इसको, जब इमेजिनरी वाला सेंटेंस करेंगे ना, कल्पना करते हैं काश मैं ये होता, उसकी जगह पे मैं होता तो ये कर देता। अगले देखिए, याद रखना इसको। और उसके साथ हमेशा वर आता उस टाइम के अंदर, जब हम सोच के कोई चीज बोलते हैं, मैं उसकी जगह पे होता तो ये कर देता। आगे देखिएगा, घाना, नाइजीरिया, उसके बाद एंड जाम्बिया, इच हैज पार्ट ऑफ पार्ट टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। समझ में आएगा ना। अब देखिए किसकी बात करी हमने, एग्जामिनर ने घाना की बात की, नाइजीरिया की बात की, एंड 3 देश की बात करी, यहाँ पे तीनों की बात की। लेकिन इसके बाद खास चीज पता क्या लगा दी, यहाँ पे इच लगा दिया। क्या लगा दिया एग्जामिनर ने, यहाँ पे इच लगा दिया। याद रखना, जब सेंटेंस के अंदर इच लगा होता ना, ये दिखाता तो बहुत ज्यादा में से एक एक को दिखाता है। क्या बोला, ये दिखाता सभी इंसानों को, लेकिन एक एक करके दिखाएगा। तो एक करके अगर एक की बात दिखाएगा तो इसका मतलब इसके साथ आने वाली वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या पूछ रखा, आने वाली वर्ब क्या है, प्लूरल है, जो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे हैव नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास 7th क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे को एंटोनियम बताया। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, हमारा अपोजिट वर्ड होता है। यानी कैप्चर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैप्चर करना, हथिया लेना। ठीक है ना, किसी क्या करना, कैप्चर करने का मतलब होता है किसी चीज को हथिया लेना। इसका मतलब कैच का मतलब क्या होता है, कैच तो इसका मतलब सैनोनियम होगा, इसका एक जैसा वर्ड हो गया। अगर उसके बाद हम बात करते हैं डिटेन का मतलब किसी चीज को क्या होता है, डिटेन का मतलब भी होता है किसी को बंदी बना लेना। ये सैनोनियम है। क्या, कैच का मतलब किसी चीज को पकड़ लेना, और रिटेन का मतलब किसी को बंदी बना लेना। उसके बाद स्टॉप का मतलब होता है किसी को रोक देना। क्या होता है, स्टॉप का मतलब होता है किसी को रोकना या रोक के रखना। समझ में आ गया ना। और अब क्या होता है, लिबरेट का मतलब होता है, लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है किसी को स्वतंत्र करना, आजाद करना। क्या बोलते हैं, लिबर्टी, स्वतंत्रता होती है, किसी को आजाद करना होता है लिबर्टी। समझ में आ गया ना। लिबरेट का मतलब होता है किसी को आजाद करना, छोड़ देना। समझ में आ गया ना। सही आंसर क्या रहेगा इसका, सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, वन वर्ड पूछा है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे जो मधुमक्खी होती है ना, उसको रखने की जगह को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या उसको नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह होती है जहां पे छोटे छोटे पेड़ों को, छोटे छोटे जो क्या करते हैं, जहां पे हम बीज डाल देते हैं और जहां पे पौधे तैयार करते हैं। क्या बोलेंगे, जहां पे हम छोटे छोटे बीज, छोटे जो बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे पौध तैयार की जाती है। समझ में आ गया ना। यानी पौध घर भी बोल सकते हैं इसको। कैनल का मतलब क्या होता है, जहां पे कुत्ते रखे जाते हैं। क्या बोलेंगे, जहां पे कुत्तों को रखा जाता है। इसका मतलब अवेयर क्या होता है, जहां पे अवेरी का मतलब होता है जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, ये भी नहीं होगा। और इसका मतलब अपेरी, जहां पे क्या रखा जाता है, जहां पे मक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी को रखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, अपेरी। सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसका भी डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास लास्ट स्लाइड है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये भी अपने हमने क्या लिया है, ये भी एक वन वर्ड लिया है। ये क्या कह रहा है, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो अब यूज में नहीं है उसको क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। क्या बोलेंगे, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। समझ में आ गया ना। दूसरा बात, अपने पास इलीगल, इलीगल का मतलब होता है जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता। क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता, उसको बोलते हैं इलीगल। इससे दो, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है ना, जो नियम के अनुसार, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीगल। लीगल वर्ड अपना यहां तक बनता है। और इलीगल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू नॉट, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। समझ में आ गया ना। दो वर्ड है यहाँ पे। लीगल का मतलब होता है जो कानून के हिसाब से है, और इलीगल का मतलब होता है जो कानून के हिसाब से नहीं है। समझ में आ गया ना। अगले देखो, ये भी नहीं है इसके अंदर। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो अब जिसका यूज नहीं होता, ये इसका सही आंसर है सी। क्या बोले हैं, ऑब्सोलेट, इसको सही आंसर। हिस्टोरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू हिस्ट्री। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिएगा, अपने पास क्या है, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज को क्या
ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कि इस चीज को उजागर कर देना होता है, किसी चीज को प्रकाशित कर देना, यानी किसी चीज को ना, यानी सभी के सामने लेके आना होता है। क्या बोलेंगे? किसी चीज को सभी के सामने यानी पब्लिक करना होता है, इसका मतलब समझ में आ गया ना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है पब्लिक करना। आगे देखिएगा, क्या रिवील क्लियरली या फिर प्रेज इन पब्लिक, क्या करना, पब्लिक में प्रेज करना होता है, प्रशंसा करना होता है, नहीं। उसके बाद चीयर समवन, किसी को चीयर करना होता है, नहीं। उसके बाद देखो ब्राइटन अप करना होता है किसी को, ब्राइट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज की चमक को बढ़ा देना होता है, ब्राइटन अप। आगे देखिएगा, क्या किसी को रिवील क्लियरली, किसी चीज को साफ तरीके से सभी के सामने ले आना होता है ना। रिवील क्लियरली का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, दिखा देना, उजागर कर देना, समझ में आ गया ना, प्रकाशित कर देना। रिवील क्लियरली का मतलब किसी चीज को साफ तरीके से सभी को बता देना है, पब्लिक के अंदर ले आना। सही आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन है सही आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आएगा, जो हमने ग्रामर के क्वेश्चन करे काफी अच्छी डिटेल से किए हैं। उसके बाद हमने इडियम फ्रेज करी, और उसके बाद हमने 2 वन वर्ड भी लिए, एक एंटोनिम सिनोनिम भी लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ऐसी ऐसी क्लास हम आपको लगभग हर रोज लेके आएंगे सुबह के टाइम पे। ये शायद आज कल सुबह 8 बजे क्लास डाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के इतना ही, धन्यवाद।